reduction of alcohol. No, alcohol में the reduction of alcohol is very difficult. बहुत मुश्किल में हो पाता रिड्यूस, है ना, into alkane. But है ना, only it is reduced by HI. है ना, it is reduced by HI in presence of red phosphorus in RH. है ना, ठीक है. अदरवाइज नहीं तो ये जनरली नहीं हो पाता. देखो इसमें हमें वहां पर भी एक रिएक्शन है ना, वो उसमें इसमें ग्लूकोज में ना, ये ग्लूकोज का भी जब हम HI से करते हैं है ना, तो ये क्या हो जाता है, एन हेक्सेन बना देता है ना. HI जो होता है, HI सबको कर देता है, एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, कीटोन्स को, सभी को अल्केन में कर देता है. इसलिए ग्लूकोज से भी क्या मिल जाता है, एन हेक्सेन. ठीक है, तो इसलिए मिल जाता है, इससे भी क्या मिलता है हमें, एन हेक्सेन. ठीक. तो बाकी LiLH4 है ना, H2PTPD, इनसे नहीं होता है ये. ठीक. फिर देन है ना, और ये अल्केन में काहे में से देखो ये कन्वर्ट नहीं होता, मगर इसकी यदि हम विद ग्रिग्नाट रिएजेंट करें, ये भी हमने अल्केन में भी करा था, विद ग्रिग्नाट रिएजेंट, विद ग्रिग्नाट रिएजेंट है ना. तो ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ ये गिव अल्केन, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें इसका H ही पार्टिसिपेट करता है ना. उसमें अल्केन में अल्काइल ग्रुप किसका होता है, ग्रिग्नाट रिएजेंट का होता है. ये है ना, ये देखो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना. इसमें अल्कोहल ही कन्वर्ट हो रहा है, इसका अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में, यहां पर इसका नहीं हो रहा है ना. यहां पे क्या हो रहा है, ग्रिग्नाट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है. OR ऐसा बन जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों. ठीक. है ना, हमने जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी करा था, उससे भी ईथर भी बनता है उससे, है ना, लेकिन वो हम ईथर की प्रिपरेशन में करेंगे, है ना, अभी नहीं करते हुए, वो ईथर की प्रिपरेशन में हम फिर उस चीज को यूज करेंगे. ठीक. तो ये क्या हो गया हमारा, हाँ. फिर एक देखो, जो अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, दो मेन टेस्ट होती है इसके ना. वैसे तो और भी हो सकती है, लेकिन दो मेन होती है. इसमें से एक तो हम कर चुके हैं, लूकास टेस्ट, है ना, वो तो पिछले लेसन में करी थी, टर्बिडिटी वाली, है ना, कि जब इसका HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 से करते हैं तो टर्बिडिटी आती है ना. उस टर्बिडिटी में 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वो SN1 से होती है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो इमीडिएटली दे देते हैं ना. 2 डिग्री अल्कोहल विद इन 10 मिनट्स देते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल कोल्ड में नहीं दे पाते, ओनली आफ्टर हीटिंग देते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम, एक तो वो हो गई है ना, एक हो गया डिस्टिंग्विशन का इसका लूकास टेस्ट, है ना, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें. दूसरा एक होता है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट. विक्टर मेयर टेस्ट. ठीक है, दिस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, इस पे मतलब क्वेश्चन आता है ना, आ भी चुका है, नेट में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है. तो विक्टर मेयर टेस्ट में थोड़ा सा बड़ी है ये, है
है ना, कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हाँ वही तो, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ये ROH है ना, इसको हम करते हैं पहले, है ना, HI से, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, RI, ठीक है, तो क्या बन जाता है, RI, ठीक। फिर उसके बाद इसको करते हैं हम AgNO2 से, तो बन जाता है हमारा RNO2, है ना, क्या बन जाता है, RNO2। फिर नाइट्रस एसिड से करते हैं, HONO, है ना, नाइट्रस एसिड से, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, इसको जो हमको ये R ग्रुप थोड़ा सा वैसा लेना पड़ेगा, इसमें एक CH2 भी बीच में रखना पड़ेगा, RCH2OH, है ना, तो RCH2I, ठीक है, RCH2OH, ठीक है। तो क्या होता है, इसका H, है ना, और इसका O, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं, तो हो जाता है हमारा RC, है ना, ये हो जाएगा NOH, और ये डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, और ये हो जाएगा NO2, है ना, डबल बॉन्ड हो जाए ये, क्योंकि ये 2 H निकला, इसलिए क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन के साथ इसकी डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है, तो डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। फिर इसको यदि हम KOH, है ना, इससे कर देते हैं हाइड्रोलाइज, तो क्या आ जाता है, हमारा रेड कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है। तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो पता चल जाता है कि इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। इफ रेड कलर अपीयर देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल में ये ऐसे हो जाए, नहीं नहीं उसमें नहीं है, मतलब वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बट इसका क्वेश्चन आता है ना, इस पे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। ये मतलब सिर्फ इसी के नहीं है, और बताइए NO2 का भी डिस्टिंग्विशन हो सकता है इससे, है ना, तो इससे करेंगे तो ये ऐसे I बन जाएगा, H, सिमिलर सब वही रिएजेंट यूज करना है ना, तो वही सिमिलर NO2 लग जाएगा, बस ये यहां से चेंजेस आते हैं इसमें, है ना, ठीक है। अब जब ये HNO2 से करते हैं इसको, है ना, इधर इधर HNO2 से, तो HONO, तो इसमें क्या होता है, इसका H, क्योंकि अब इसमें एक ही H है, और इसका OH, ये दोनों निकल, देखो इसमें क्या हुआ था, इससे H2 और इससे O निकला था, है ना, उधर वाला वो ले लो, ठीक है ना, या इसको H हटा के वहां लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, और इसमें ये OH और ये H निकलता है, ठीक है, तो ये निकलेगा, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा C, है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, NO और NO2, और ये दो R लगे हुए, ठीक है ना। फिर इसको जब NaOH इसमें डालते हैं या इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये क्या देता है, ब्लू कलर देता है ना, KOH में ये क्या दे देता है, ब्लू, ठीक है ना, तो ये रेड दे देता है, ये ब्लू दे देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा,
इस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा ही नहीं, है ना, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहां तक तो ये होता जाएगा, है ना। HI डाला तो हमें मिल गया I, है ना। AgNO2 करा तो हमें मिल गया NO2, लेकिन बस अब यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब HNO2 से कराएंगे तो अब इसके साथ वाटर निकालने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास, है ना। ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके आगे से रिएक्शन होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर आगे हम तो डालते रहेंगे, अब हमें तो पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, कलरलेस ना, हमें क्या मिल जाएगा, कलरलेस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन आएगा एंड में, है ना। करना सब पूरा पूरा प्रोसेस सभी में, है ना। तो देखो ये याद रखना है कि यहां पर H2 था तो इससे एक ही O निकला, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड ना, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, ये जो इसमें बनता है 2 डिग्री में, इट इज कॉल्ड सूडोनाइट्रोल, सूडोनाइट्रोल, PSEUDO, सूडोनाइट्रोल, है ना। इसमें बन जाता है सूडोनाइट्रोल, ये वाला जो बना, दिस इज सूडोनाइट्रोल। ठीक है, और 3 में तो बनता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 3 में उसके पहले ही क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक, मगर हम करेंगे तो करते ही जाएंगे, हम तो HI भी डालेंगे, है ना, फिर उसके बाद AgNO2 डालेंगे, फिर HONO डालेंगे, फिर KOH डालेंगे, हम ये पूरी प्रोसेस करेंगे, लेकिन एंड में भी उसके बाद भी क्या होगा, सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तब वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखने का क्या है, वही RBC से ना? इससे हम इसको लर्न रख सकते हैं ना, रेड, ब्लू एंड कलरलेस। ठीक है, तो दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो एक तो लुकास टेस्ट हो गई, एक हो गई विक्टर मेयर टेस्ट, एक KMNO4 से भी करते हैं, है ना, वो भी हमने रिएक्शन करी हुई है ऑक्सीडेशन में, है? कि KMNO4 के साथ क्या होता है, लास्ट क्लास में करी थी हमने, है ना, कि KMNO4 के साथ क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो रहते हैं वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्डिहाइड बनाते हैं, है ना, और सेम का ही क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कीटोन बनाते हैं और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल जो रहते हैं वो लेस का ही कीटोन बनाते हैं और फर्दर लेस का कार्बोक्सिलिक, इसको भी एक डिस्टिंग्विशन टेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो है ना, मेन ये हो गई इसकी डिस्टिंग्विशन टेस्ट। ठीक है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। एक हम वो प्रैक्टिकल में अलग करेंगे जब हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरों से, है ना, उधर करेंगे वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाली। ठीक है, वो अलग से लिखेंगे हम उधर। ठीक है, तो उसमें 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, अल्कोहल को ही दूसरों से डिस्टिंग्विश करना है, उसके लिए करेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसके लिए पूछी हुई है, नाइट्रो के लिए भी, है ना। दिस टेस्ट इज आल्सो यूज फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री NO2, है ना, उसके लिए भी यूज हो सकती है। बस उसके लिए तो सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, HNO2 और KOH, है ना, इतने में हो जाएगा। उसमें भी रेड आएगा, ब्लू आएगा और कलरलेस आएगा। ठीक है, तो एक बार पूछा हुआ है इसके लिए, है? ये भी हम उससे टेस्ट कर सकते हैं। आयोडाइड को भी कर सकते हैं 1, 2, 3 डिग्री, और अल्कोहल को भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इन तीनों के लिए हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आया, है ना। और ये कंपाउंड थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें बन जाता है नाइट्रोलिक एसिड, उसमें सूडोनाइट्रोल, है ना। ठीक है, कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट फॉर 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखो अल्कोहल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं।
तो ऐसे एक आध बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो उसमें हमको ये 3 तो पता ही है ना, KMnO4 वाली, इवन K2Cr2O7 से भी सिमिलर होगा, है ना। और विक्टर मेयर और ये लूकास, है ना, इसके अलावा कोई आएगा तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना। अल्कोहल में यही इंपॉर्टेंट है ना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का एक पार्ट हम ईथर में भी करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्टिंग्विशन टेस्ट और वो ग्रिग्नाट रीजेंट के साथ, है ना। तो जनरली यही देता है। फिर बस अब एक है हमारा, वो इसको साथ साथ पढ़ेंगे हम, एसिडिक नेचर ऑफ, है ना, उसमें कुछ एक रिएक्शंस आ जाएंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, है ना, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल हैज OH बॉन्ड, है ना, सो दिस हाइड्रोजन हैज partial positive charge, so it behave as acidic hydrogen, है ना। अल्कोहल आर नॉट एसिड्स, है ना, बट दिस हाइड्रोजन एक्ट एज एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज इट रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन, है ना, लाइक अदर एसिड, है ना, दिस आल्सो गिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, तो मेटल के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव होने से, है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बट अल्कोहल आर नॉट एसिड, है ना, ये एसिड नहीं है, नॉट एसिड। दे डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट फॉर एसिड, है ना, ये एसिड का लिटमस टेस्ट भी नहीं देते ना, लो लिटमस टेस्ट, ठीक है। इसमें कोई भी लिटमस टेस्ट हमको नहीं मिलेगी। इवन दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, तब ये लिटमस टेस्ट नहीं देते एसिड की, है ना, वही देते हैं एसिड वाली लिटमस टेस्ट जो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है। तो अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, ठीक है। ये इस रिएक्शन से शो भी होता है कि RO निगेटिव प्लस H2O गिव्स ROH प्लस OH नेगेटिव, है ना। दिस रिएक्शन गोज इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन रिवर्स, है ना। इट शोज दैट कि RO निगेटिव इज बेटर, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस, है ना, देन OH नेगेटिव, है ना, और H2O इज, है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड देन ROH, है ना। तो ये इससे शो होता है, ठीक है, इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस से, है ना। ये क्या है, ये वीकर बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, इसके कॉन्जुगेट एसिड से, है ना। तो हम ये कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम से इसको शो कर सकते हैं ना। RO निगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ ROH, है ना, एंड OH निगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O, एंड RO निगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन OH निगेटिव, है ना। अदरवाइज क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्स होती, ये स्ट्रॉन्गर होता तो ये इससे H लेता, है ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर इसलिए इसने इससे H लिया, ठीक है। और अब ये स्ट्रॉन्गर है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीकर होगा इसके कॉन्जुगेट एसिड से, दैट्स व्हाई H2O या ROH, है ना, इज लेस एसिडिक देन वाटर, है ना। ये वाटर से क्या होता है, कम एसिडिक होता है, ठीक है। ये रिएक्शन से हमको ये भी पता लग जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो ROH होता है ना, जो भी वाटर से कम एसिडिक होते हैं वो ये NaOH, KOH इनसे रिएक्ट नहीं करते, है ना। ये देखो यही हो गई इसकी उल्टी वाली रिएक्शन ना, OH नेगेटिव लिख दिया यहाँ, तो इससे इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी, और इनसे और वीकर बेस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगी, है ना, कि जैसे ROH प्लस NaHCO3,
है ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो NaHCO3 और भी वीक बेस है, ठीक है, जब ये ही नहीं कर पा रहा तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, जो भी वाटर से कम एसिडिक होते हैं वो NaOH से फिर रिएक्ट नहीं करते, है ना, एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करते इससे, ठीक है। बट जो फिनॉल है ना, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, है ना, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। फिनॉल गिव लिटमस टेस्ट ऑफ एसिड्स, है ना, ठीक है, वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ठीक है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक ना, फिनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, वाटर से, इसलिए फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है ना, ONA+H2, ठीक है। तो ऐसे ही ना कि ये क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH के साथ शो करता है, ठीक है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इवन मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है। अभी हम उसका रीजन भी करेंगे कि व्हाई इट इज मोर एसिडिक, ठीक है। बट फिनॉल, है ना, कैन नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3, है ना, इसके साथ नहीं करता, है ना, क्योंकि ये काफी वीक बेस है, ठीक है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है, अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है, वाटर से स्ट्रॉन्ग है, बट कार्बोऑक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है, ठीक है। और जो एसिड कार्बोऑक्सिलिक से वीक होते हैं वो NaHCO3 Na2CO3 इनसे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वो उनसे क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक। तो ये भी, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनॉल में डिस्टिंग्विशन है ना, कि जो फिनॉल होगा, है ना, वो NaHCO3 के साथ नो रिएक्शन, मगर जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है ना, इट गिव इफरवेसेंस ऑफ CO2, है ना, ये RCONA और प्लस CO2 की इफरवेसेंस मिलेगी, है ना, प्लस H2, ठीक है। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड गिव इफरवेसेंस ऑफ CO2, है ना, ये उसकी CO2 की इफरवेसेंस देता है, जबकि फिनॉल नहीं देता। तो वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, है ना, दिस रिएक्शन इज यूज, ये रिएक्शन हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि हम इसकी एसिडिक वो बढ़ा दें तो भले ये इतना एसिडिक हो सकता है कि वो उससे ज्यादा हो जाए, है ना, जैसे पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना, वो हो जाता है कार्बोऑक्सिलिक से, तो वो फिर दे देता है, ठीक है। तो अभी तो ये वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल या वाटर, है ना, कि उससे ज्यादा एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो ये हमको रेजोनेंस से पता चलता है ना, कि जो फिनॉल है, एक तो देखो इससे रेजोनेंस, फिनॉल खुद रेजोनेंस शो करता है, और इससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज ना, कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए H पॉजिटिव को जल्दी रिलीज करेगा, है ना, एक तो ये रीजन हो गया कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH, है ना, ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन एटलीस्ट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, इसके आगे के और भी जो बनेंगे उसमें सब में क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसके यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाएंगे, है ना, इस पे ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसा आ जाएगा, फिर ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये फिर वापस, है ना, तो इट हैज 5 कैनोनिकल फॉर्म्स, है ना, 5 कैनोनिकल फॉर्म्स है, ठीक है। उसमें क्या है कि 3 पे क्या है
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, सो इट मोर इजीली गिव H पॉजिटिव, है ना, एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, लेकिन इससे भी बेटर रीजन है इनके कॉन्जुगेट बेस से हम कर सकते हैं कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज दिस, है ना, इट इज फिनोऑक्साइड आयन, ना, फिनोऑक्साइड आयन, ये फिनोऑक्साइड आयन है। ठीक है, एंड फिनोऑक्साइड आयन आल्सो शोज रेजोनेंस, है ना, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, इसमें सेम नहीं, देखो इसमें O पे पॉजिटिव थे, इसमें नहीं है ना, ये डिफरेंस है इन दोनों ना, इनके दोनों के रेजोनेंस में ये डिफरेंस आ गया है कि इस पर O पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, वो इफेक्ट सेम है, प्लस आर इफेक्ट, है ना, कि हो एक टाइप से रेजोनेंस रहा है, बट ये डिफरेंस है। तो इससे इनकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन डज नॉट गेट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इससे क्या होगा, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, है ना, कि फिनोऑक्साइड आयन is more stable than phenol because phenol do not have positive charge on oxygen, है ना, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे वो कम स्टेबल होगा, और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और उसमें क्या था, न्यूट्रल था और पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस, है ना, या ड्यू टू दीज रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, फिनोऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक, बट in case of alcohol, alco oxide ion has negative charge, मतलब charge, but alcohol is neutral, है ना, and in alcohol the negative charge is not in conjugation, या not involved in resonance, resonance में involved ही नहीं है। ठीक है, that's why RO negative means alco oxide ion is less stable than alcohol, but phenoxide ion is more stable than phenol, है ना। तो देखो अब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, इसलिए फिनॉल की ज्यादा टेंडेंसी होगी अपना कॉन्जुगेट बेस बनाने की, मतलब H पॉजिटिव देने की। ठीक है, दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक ना। तो देखो ये तो एक रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा भी कि फिनोऑक्साइड आयन हैज रेजोनेंस but alco oxide ion has no resonance, so phenoxide ion is more stable, या negative charge of oxygen in phenol is more stable due to resonance, but the negative charge on alco oxide ion is less stable because it does not involve in resonance. ठीक है, so phenoxide ion is less basic than alco oxide ion ना, इसलिए फिनोऑक्साइड आयन कम बेसिक है अल्को ऑक्साइड से, तो इनका जो कॉन्जुगेट एसिड है फिनोऑक्साइड का वो ज्यादा एसिडिक होगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्को ऑक्साइड से। ठीक है, जो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम होता है इसमें ऐसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस को देखा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है वो कम बेसिक है, तो उसका एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम से भी हम इसको शो कर पा रहे। ठीक, तो दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ना, कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक। ठीक है, ड्यू टू ये वाटर से भी होगा, वाटर में भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है ना, कि वो H पॉजिटिव जल्दी निकल पाए उससे, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो वाटर से भी, या OH निगेटिव जो होगा वो भी फिनोऑक्साइड से ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि OH निगेटिव का निगेटिव भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है।
ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड वाटर भी क्या होगा, लेस एसिडिक होगा फिनॉल से। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड सिस्टम को काफी यूज करते हैं, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब चीजों को डील करने। ठीक, तो ये आगे समझ में ना एसिडिक नेचर, इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर। अब इनमें और क्या, जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या फर्क पड़ेगा ना। तो अल्कोहल में सबसे पहले अल्कोहल का देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, जैसे जैसे वो नॉर्मल सी है ना कि प्लस आई ग्रुप बढ़ता है, मतलब कार्बन चेन बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जो मिथेनॉल रहेगा इट इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इवन बाय द डेटा, है ना। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये मिथेनॉल एक ऐसा अकेला अल्कोहल है ना, नॉर्मल अल्कोहल्स में वो वाटर से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मिथेनॉल देन इथेनॉल देन प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ना। इससे वो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम खींचेगा, है ना, कम पुल करेगा, इसलिए हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस, है ना। हाँ, यदि कोई माइनस आई ग्रुप लगे तो फिर एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, NO2 लग जाए, है ना, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। और आइसोमर्स में, है ना, वही हो जाता है जो नॉर्मल ट्रेंड है, 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री, है ना, एसिडिक नेचर। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि पास पास रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा रहता है, तो पोलैरिटी 3 डिग्री की कम होती, इसलिए H पॉजिटिव जो होता है वो कम रिलीज होता है। ठीक, तो ऐसे हम ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को बता सकते हैं ना, नॉर्मल। फिर तो देखो बाकी तो हमने उधर करा ही था, है ना, उधर GOC में ये सब चीजें। ठीक है, तो हम ऐसे रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं इधर। अब फिनॉल में वही हो जाएगा, माइनस R ग्रुप increases acidic nature of phenol and plus R group decreases acidic nature of phenol, है ना। माइनस R और प्लस R ग्रुप किस पोजीशन पर वर्क करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो आर्थो और पैरा पर ही वर्क करता है। ठीक है, मेटा पे नहीं करता। तो मेटा के लिए आप क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे। ठीक है, मेटा के लिए हमेशा हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, जैसे कि, है ना, ये मान लो ये OH है ना, यहाँ NO2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैरा पे लगा हुआ है, फिर ये आर्थो पर है ना, और या फिर मेटा पर है। ठीक है, और एक नॉर्मल फिनॉल, नहीं नॉर्मल फिनॉल से। ठीक है, तो अब हम फिनॉल से देखें तो देखो, है ना, ये NO2 क्या है, माइनस आई भी है और माइनस आर भी। तो माइनस आई होने से फिनॉल से तो ये सभी ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, लेकिन माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई को, है ना। ठीक है, तो आर्थोपेरा पर हमारा माइनस आर इफेक्ट है, तो इसलिए आर्थोपेरा वाले ज्यादा एसिडिक होंगे मेटा वाले से। ठीक है ना, और इसमें भी अब ये आर्थो पे क्या हो जाता है, इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है, इसलिए आर्थो वाला थोड़ा सा कम होगा, पेरा वाला सबसे ज्यादा होगा, और ये, है ना, ऐसे इसका हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको, है ना, कि इनमें, लेकिन इसमें तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनका रेजोनेंस प्लस आर है लेकिन उनका इंडक्टिव माइनस है ना, उन ग्रुप में थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा। पैरा वाले का इसलिए क्योंकि आर्थो पे क्या हो जाता है कि आर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा वो हाइड्रोजन थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए आर्थो वाले का कम हो गया उससे, है ना। रेजोनेंस तो दोनों जगह है ही, है ना, लेकिन वो इस ढंग से ऐसा हो जाता है। ठीक है,
तो कई सारे जैसे NH2 है ना, OH, हेलोजेंस, इन सब के देखो ध्यान रखना है ना कि ये जैसे माइनस आई ग्रुप भी है ये, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे लगेगा तो इनका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, लेकिन प्लस R होने से, है ना, ये इसको हेलोजन को हटा दो, बाकी इनके प्लस R होने पर, है ना, आर्थोपेरा पे लगेंगे तो एसिडिक नेचर कम होगा, ठीक है। इनका आर्थोपेरा पे लगने पर एसिडिक नेचर कम होगा, लेकिन मेटा पे लगने पर फिनॉल के कंपेयर में इनका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये है कैसे, माइनस हाई ग्रुप है, ठीक। तो ये थोड़ा सा देखो ध्यान रखना पड़ेगा इन ग्रुप्स में कि मेटा पे लगता है तो इंडक्टिव देखना है हमको, है ना, हमको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव को देखना है, आर्थोपेरा पर हमको रेजोनेंस देखना है। अब हमको पता है प्लस R से एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, माइनस R से एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। प्लस I से एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, माइनस I से इंक्रीज होता है, तो बस उसको देख लेंगे हम जैसा भी होगा, ठीक है, उस बेसिस पे ही देखना, ठीक है। बस ये इतना ध्यान रखें कि मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव देखो और आर्थोपेरा पे ये देखो, है ना। ये सिर्फ हम फिनॉल के लिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के लिए कुछ चीजें अलग होती है ना, उसमें एक आर्थो इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अलग होगा, वो उधर करेंगे। वैसे तो वो हमने सब उधर तो GOC में तो पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी वो हम सब उधर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ना। तो अब इनकी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो एसिडिक नेचर, या जो मतलब जिसमें H पॉजिटिव के फॉर्म में इससे निकलता है ना। जैसे एक तो यही हो गई मेटल के साथ, है ना, चाहे वो फिनॉल की हो चाहे वो अल्कोहल की, दोनों में क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। एक हमने उससे देख ली NaOH के साथ, लेकिन NaOH के साथ वो नहीं करता, कौन, अल्कोहल नहीं करता, ठीक है। फिर एक रिएक्शन कौन सी है, वो ग्रिग्नाट रिएजेंट वाली जो देखी थी हमने, ग्रिग्नाट वाली, है ना, ग्रिग्नाट वाली जो देखी थी, उसमें भी देखो ये एसिडिक बिहेव कर रहे हैं, है ना, इनका H पॉजिटिव निकल रहा है ना, ये ऐसे निकल रहा है। या फिनॉल होगा तो फिनॉल में भी ऐसे ही होगा, है ना। तो इस रिएक्शन में भी दे बिहेव एज एसिड ना, ठीक है। इनका ये H आया है इधर, ठीक है, ये। और बाकी वो तो Mg पर, वो तो हमने खैर लिख तो लिया ही था पहले, ORX, है ना, ये Mg पर, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, एसिडिक। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्कोहल डज नॉट बिहेव एज एसिड, है ना। तो इसलिए हमको कुछ पता होनी चाहिए ना कि किसमें। ऐसे ही स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, है ना। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है कि अल्कोहल रिएक्ट्स विथ अल्कोहल एंड फिनॉल ना, अल्कोहल एंड फिनॉल reacts with carboxylic acid और एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, है ना, तीनों के साथ देता है स्टेरिफिकेशन ना। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, गिव ईस्टर। ईस्टर हैज फ्रूटी स्मेल, सब ईस्टर दे देते, दोनों ही देंगे, ठीक है। जैसे ROH, इसकी जगह R की जगह PH भी हो सकता है, PH मतलब C6H5, ये रिंग और एक बॉन्ड खाली, ठीक है, ये PH का मीनिंग ये, ठीक है, C6H5, ठीक है। तो डबल डबल लिखने की जगह हम साथ में लिख लेते, ठीक है, प्लस HOOCR डैश, है ना, ये हो गया कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो इसका H निकलता है और इसका OH निकलता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ईस्टर ना, PH और RO
सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, है ना, और प्लस H2। इससे तो क्या निकलेगा, वाटर ही निकलेगा। ठीक है, तो ये बन गया। या फिर पीएच ROH प्लस एसिड क्लोराइड Cl सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, है ना, इसमें भी सिमिलर HCl निकलेगा। ठीक है, इसमें ईस्टरिफिकेशन में यदि हमको इसको फास्टर कराना है तो H पॉजिटिव डाल दो, नहीं तो ये कुछ समय बाद खुद भी होने लग जाती है ना। ठीक है, क्योंकि एसिड जो रहता है वो खुद भी सेल्फ कैटालिसिस जैसा भी एक करते हैं। तो ये इसमें भी हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, आर डैश प्लस HCl। ठीक है, और अब एन हाइड्राइड के साथ, तो एन हाइड्राइड में पीएच ROH प्लस, है ना, एन हाइड्राइड क्या होगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, है ना, ये हो जाएगा एन हाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें भी H और ये पूरा पार्ट निकल जाता है, आर डैश COOH एक अलग हो जाता है, और इधर वो ही बन जाता है ईस्टर, है ना, PH ROC डबल बॉन्ड ओ आर डैश और प्लस आर डैश COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ में बने, है ना, इसमें साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाता है। तो ये सब क्या है, हमारा ईस्टरिफिकेशन, है ना, इसमें फिनॉल अल्कोहल ये सब एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड बेस जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें ही, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें मैकेनिज्म से हमको पता भी लग जाएगा कि ऐसा हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, और तो इसमें जो वाटर बनता है ना, इस वाटर में जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ये भी कभी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन इन वाटर कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना, ये उससे आता है। ठीक है, तो ईस्टरिफिकेशन के फिनॉल के केस में काफी सारे यूजेस भी हैं, है ना, ऐसे भी यूजेस है, ईस्टर खुद ही बहुत यूजफुल होता है, लेकिन फिनॉल के केस में, है ना, स्पेशली कब, किसके साथ, इसके साथ, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड के साथ जब स्टरिफिकेशन होता है किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, इसका जब क्या होता है स्टरिफिकेशन, तो अब आपको मालूम है ना, ये किसके साथ करेगा, इसके साथ, है ना, क्योंकि एसिड और ये दोनों आपस में तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो ये क्या होगा, ऐसे ये निकल जाएगा, है ना, और ये निकल के क्या बनेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इधर बनाते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है, कौन सी, एस्प्रीन, O C डबल बॉन्ड O CH3, ना, और प्लस वो CH3 COOH, है ना, वही एनहाइड्राइड के साथ जो R डैश COH होता है वैसे, है ना, तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं, वैसे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव करते हैं, ये भी H2SO4 के प्रेजेंस में, देन वी गेट एस्प्रिन, है ना, और एस्प्रिन तो मतलब इट इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल ड्रग, काफी ज्यादा यूजफुल है। इसका एक यूज कैसे होता है, एनाल्जेसिक,
एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, है ना, और एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग। है ना, तो ये इसके 3 मेन यूज है। इसके अलावा और भी कई सारे काम में आती है, बट दीज आर 3 मेन यूज, है ना। एनाल्जेसिक्स मीन्स पेन किलर, एंटीपायरेटिक मीन्स एंटी फीवर, है ना, ठीक है, फीवर रिलीज करेगी, ठीक है। और एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग मीन्स, है ना, हाँ, ब्लड थिनर, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस चांस ऑफ हार्ट अटैक, है ना, हार्ट अटैक के लिए को रिड्यूस करने का, है ना, उसके चांस को रिड्यूस करते हैं ना, हार्ट प्रॉब्लम हो किसी को तो इसका यूज करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसके साथ हमको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है, बट दैट ईस्टर इज वेरी वेरी यूजफुल, है ना। इसमें ये तो बनाया ही नहीं हमने, ये कहाँ गया, हाँ, ये भी तो है इसका, है ना। इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन, ठीक है ना। देखो ये ध्यान रखना, ये भी है ना, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ वहां हुई, उसके अलावा जो है वैसे ही है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड के साथ इसको करो तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन सैलिसिलिक एसिड के साथ और भी स्टरिफिकेशन, काफी सारी रिएक्शंस होती है ना, 2-3 और रिएक्शन है जिसमें ईस्टर जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं हमारे, है ना। जैसे यदि इसका काय से करें हम, फिनॉल से करें इसका, है ना, तो देखो अब फिनॉल में ये फिनॉलिक ग्रुप तो करेगा नहीं अब रिएक्शन, है ना, कौन सा करेगा, ये इसके साथ स्टरिफिकेशन, इसके बाद इट हैज 2 ग्रुप्स विच कैन डू स्टरिफिकेशन, ना, तो ये इसके साथ कर लेगा और क्या बना लेगा, है ना, ये OH तो ऐसे ही रहता है, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये ईस्टर बन गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल सैलिसलेट, फिनाइल सैलिसलेट, ठीक है। और इट इज आल्सो कॉल्ड सेलोल, है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड सेलोल, फिनाइल सैलिसलेट और सेलोल, है ना। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, है ना, ये एंटीसेप्टिक में यूज भी होता है, ठीक है। फिर इसी का यदि उससे करें हम, मिथेनॉल से, है ना, तो मिथेनॉल से भी ये ऐसे स्टरिफिकेशन हो जाता है ना, और ये क्या बना देगा, फिर ईस्टर बनेगा, है ना। दिस इज मिथाइल सैलिसलेट, मिथाइल सैलिसलेट, है ना। और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना, घास होती है एक, उससे जैसा ऑयल निकलता है उस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस, है ना, इन सब में ये यूज भी होता है। तो देखो ऐसे इसके कई सारे यूजेस हो गए, ठीक है। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के यूज हो गए ये सब, ना, फिनॉल की तो है ही, सैलिसिलिक एसिड का भी है, सैलिसिलिक एसिड खुद भी यूज होता है स्किन के कई सारे उसमें ऑइंटमेंट में, इनमें सैलिसिलिक एसिड का यूज होता है,
ठीक है, ईस्टर के तो होते ही हैं, सैलिसिलिक एसिड खुद भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की। ठीक, और ये सभी सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है।